So hello everyone, my name is Yashfaq and you are watching Costing Physics. So guys, this is our fourth lecture on vectors where we are going to learn about the vector multiplications. In our previous three lectures we have studied about the basics of vectors and the vector addition law, जिसमें हमारे दो लॉज थे बेसिकली. द फर्स्ट लॉ वाज पैरेललोग्राम लॉ एंड द सेकंड वन वाज ट्रायंगल लॉ. इसके अलावा एक और बकवास सा लॉ है, थोड़ा मतलब कि ज़रूरत नहीं है इस लॉ की, बट फिर भी नाम है उसका, दैट इज़ आवर पॉलीगॉन लॉ, दैट इज सेम एज आवर ट्रायंगल लॉ. बेसिकली आप 10 बार ट्रायंगल लॉ उसमें यूज़ कर दो तो वो बन जाता है एक तरीके से पॉलीगॉन लॉ. ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी जरा सा देख लेते हैं, कुछ 1 से 2 मिनट लगेंगे बस. ठीक है, पॉलीगॉन लॉ समझ लेते हैं एंड देन आवर मेन टॉपिक दैट इज़ आवर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जरा पॉलीगॉन लॉ होता क्या है. नाम से ही पता चल रहा है दैट इसमें कुछ पॉलीगॉन सा बनेगा हमारा. ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या था, हमारा ट्रायंगल बनता था, है ना, जिसमें जो है दो कंटिन्यूस वेक्टर्स होते थे और उनका जो समीशन होता था दैट वाज डिनोटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट सेंस. ठीक है, जैसे ये अगर हमने पहले के दो वेक्टर्स को कुछ ऐसे ले लिया, ऐसे एंड देन ऐसे, सो दैट दिस इज आवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन इसका जो थर्ड साइड जो होती थी वो होती थी हमारी उसका रिजल्टेंट, दैट वाज टेकन इन अपोजिट सेंस. ये था हमारा क्लॉकवाइज, तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वहाँ पे 2 साइड्स होती थी, यहाँ पे कई सारी साइड्स होंगी बिकॉज इट्स अ पॉलीगॉन. ठीक है, तो इसमें पॉलीगॉन बनेगा. हम मान लेते हैं कि इसमें जो है 5 साइड है, कोई इनकम्प्लीट सा पॉलीगॉन. ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज आवर वेक्टर सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. ठीक है, सो इन सारे वेक्टर्स का सम, दीज ऑल आर कंटिन्यूस वेक्टर्स जस्ट लाइक आवर ट्रायंगल लॉ. ठीक है, एंड ट्रायंगल लॉ में हमारी 2 साइड होती थी, इसमें कई सारी साइड से, बस ये डिफरेंस है. ठीक है, तो इनका जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये था हमारा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे. ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा एंड दैट रिजल्टेंट विल बी दिस आउट. ठीक है, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e. ठीक है, सो दिस इज आवर पॉलीगॉन लॉ. इन सारे साइड्स का जो सम होगा दैट विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर्स. ठीक है, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो आप खुद ही कर सकते हो प्रूफ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको. ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं. ठीक है, प्रूफ क्या होता है इसका, इसको यहाँ पे एक बार बना देता हूँ मैं. So this was our vector A, this is B, this is C, this is D, this is E. सेम है, सेम चीज़ है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको. ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, वाई रिजल्टेंट यही कैसे आ रहा है. ठीक है, उसे हम देख लेते हैं ज़रा. हम क्या करते हैं इसमें, पहले इन दो पे हम फोकस करते हैं. ठीक है, प्रूफ करने के लिए पहले हम देखते हैं इन दोनों पे, सबसे पहले इन दोनों पे आप फोकस करो. ठीक है, ए एंड बी पे, एंड लेट्स फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस. ठीक है, इसे हम भूल जाते हैं. नाउ ये क्या है, ये एक वेक्टर है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, कंटिन्यूस वेक्टर. क्या इसमें ट्रायंगल लॉ लग सकता है, हाँ जी लग जाएगा. तो ट्रायंगल लॉ लगेगा तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्या यहाँ से जाएगा कुछ ऐसा, एंड वैल्यू उसकी क्या होगी, a प्लस बी. सो लेट्स राइट इट. यहाँ से हमने ये बना दिया इसका, दैट विल बी आवर a प्लस बी. ये होगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर. अब ये रिजल्टेंट वेक्टर अब इनकी ज़रूरत है नहीं है, सो इसे मिटा देते हैं. ठीक है, सिमिलरली अब वही तो है, ये a प्लस बी तो है. ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में फोकस करते हैं. लेट्स फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस. इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, तो इसमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर. इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्या वो ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस सेंस में, ये ऐसे, तो इसका अपोजिट सेंस ये. So this will be our resultant vector for this triangle. Triangle law हमने use किया. So its value will be a plus b
ये हो गया हमारा n+c, ये हो गया, ठीक है। सो अब इसे मिटा देते, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा d, ये था e। अब हम फोकस करते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो इसका क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या ये होगा, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, a + b + c, ये प्लस ये प्लस d, राइट। एंड देन फाइनली, अब इसे हम हटा देंगे। देन फाइनली अगर हम इसमें देखें, इस वाले अब ट्रायंगल में, तो इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हो जाएगा। ये क्या होगा, दिस साइड प्लस दिस साइड। सो नेट विल बी a + b + c + d एंड प्लस अनदर साइड दैट इज आवर e। देखिए दोनों सेम है, दैट इज आवर सेम। तो बेसिकली हमने इसमें इसका प्रूफ अगर निकालना हो तो क्या करना है, हमें ट्रायंगल अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करना है। पहले इन दोनों साइड का देख लेंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर ये ट्रायंगल बन गया, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, एंड देन फाइनली दिस विल बी आवर फाइनल रिजल्टेंट फॉर दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो हमें ये बार बार क्यों लगाए, ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे ही ना पुट कर दें, कहीं भी ट्रायंगल दिखा, कहीं भी, दिस इज़ नॉट जस्ट अप्लाइड फॉर ट्रायंगल पॉलीगॉन लॉ समथिंग, ठीक है। कहीं भी आपको कॉन्टिन्यूस वेक्टर्स अगर दिख रहे हैं तो आपको सिंपली उन्हें ऐसे ही ऐड कर देना, फिर वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में, फिर जरूरी नहीं कि इधर ही जा रहा हो, ये कुछ ऐसे चला जाए, ये कुछ ऐसे चला जाए, उसके बाद ऐसे घूमे, देन फाइनल रिजल्टेंट हमारा ये होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। जहाँ भी आपको कॉन्टिन्यूस वेक्टर दिखे, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर फॉर दोज ग्रुप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं यार आज के अपने मेन टॉपिक, दैट इज आवर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इन्हें हम देखेंगे। वेक्टर्स क्या है, जिनका पास कुछ मैग्नीट्यूड है एंड कुछ डायरेक्शन है। पहले क्या होता था, हमारा सिंपल एल्जेब्रिक मेथड था, हम 4 × 3 कर दिया, 12 लिख दिया, 2 × 3 कर दिया, 6 लिख दिया, बिकॉज उसमें कोई डायरेक्शन थी नहीं, सो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। बट अब वेक्टर्स में क्या, हमारे पास डायरेक्शन भी है, और फिर डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें। तो इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो है 2 रूल बनाए गए हैं। एक रूल है दैट इज आवर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, या फिर उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और टाइम बचा तो कोशिश करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट भी हो जाए, अदरवाइज एक और लेक्चर बना दिया जाएगा इस पर, और 5 लेक्चर में आपका वेक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट, सो डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसी का एक और नाम है भाई मेरे, और वो नाम है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। नाम से पहले देखो, पहले में क्या लिखा है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई लेट्स से हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a एंड b, ठीक है, और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इसका हमारा एलजेब्रा में क्या साइन था, देखो एलजेब्रा में हमारा प्लस का साइन ये था, माइनस ये था, मल्टीप्लाई का ये क्रॉस वाला था, ठीक है, और डिवाइड का ये था, ठीक है, ऐसे कुछ था। बट यहाँ पे सिंस इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, हम यहाँ पे ये क्रॉस वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉस वाला यूज़ होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, देख लो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, उसमें क्रॉस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हम इन दोनों के बीच में एक डॉट लगा देंगे। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, a डॉट b, दैट इज आवर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड दूसरा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। इसे जरा उल्टा पढ़ के देखो, आप उल्टा पढ़ के देखो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट स्केलर, यानी कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसलिए ज़्यादा नहीं सोचना, आपको डॉट प्रोडक्ट का सेकंड नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है, आपको उल्टा पढ़ के देखिए क्या आ रहा है, प्रोडक्ट स्केलर, यानी प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इसकी एक वैल्यू होती है दैट इज आवर a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू द एंगल बिटवीन देम। जैसे कि हमारा ये एक वेक्टर है a,
एंड दिस इज आवर सेकेंड वेक्टर लेट्स से बी, एंड इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो हमारा होगा ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, हमारा और डॉट प्रोडक्ट विल बी इसके लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसके लेंथ multiplied by the cos theta of angle between these two vectors, that will be our a का mod b का mod into cos theta, राइट। बस इतना सा ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इस पे और थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये प्रोडक्ट स्केलर है ना, स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है इसका। अब ऐसा क्यों हो रहा है यार, स्केलर प्रोडक्ट क्यों आ रहा है इसका? क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे आगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है दैट इज आवर स्केलर प्रोडक्ट। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हम 100-200 साल पहले चलते हैं, जब हमने पढ़ा था अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें आपको बताई थी मैंने, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, वो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती थी, ठीक है। उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, अगर किसी भी डिस्टेंस का या किसी भी क्वांटिटी का लेट से अगर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है देन क्या हम उस क्वांटिटी को एज ए स्केलर ट्रीट कर सकते थे। आपने देखा था, अब लेट्स से दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसकी वैल्यू है हमारी 5 मीटर लेट्स से, ठीक है। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर है, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या दोनों सेम होंगे, सेम हो जाएंगे। इन दैट केस वी कैन ट्रीट इट एज अ स्केलर क्वांटिटी, और फिर हम इसमें स्केलर वाले फॉर्मूलाज यूज कर पाएंगे। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ अब। सो वी हैव टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पहला है मान लीजिए S1 जिसकी वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है, एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज S2 जिसकी वैल्यू है हमारी लेट्स से 6 मीटर। ऑलराइट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसे मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। ये हो गए हमारे दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। इफ आई आस्क यू गाइस टू एड दिस टू वेक्टर्स, सो व्हाट यू विल डू, क्या आप इसमें जो वेक्टर्स एडिशन के लॉ हैं, ट्रायंगल लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ या आपका पैरेललोग्राम लॉ, क्या आप वो अप्लाई करेंगे? नीड ही नहीं है यार वो अप्लाई करने की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो वी कैन सिंपली ऐड देम। 5 + 8 = 13। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे होते थे, तो हम क्या करते थे हम इसमें अपना देख लेते थे कौन सा लॉ अप्लाई करना, किसी भी एक लॉ से हम इसे सॉल्व कर लेते थे, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, पहला जो है 5 मीटर है एंड सेकेंड जो है हमारा 8 मीटर। तो फाइनल हमारा क्या आ गया, फाइनल हमारा हो गया 13 मीटर। इन दिस केस और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, ठीक है, तो दोनों को हम सेम ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो हम अपना सिंपल अलजेब्रिक मेथड उसमें यूज कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट या उसका मल्टीप्लिकेशन या उसका सम या डिफरेंस कुछ भी फाइंड करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं हम कि डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो स्केलर क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इतना समझ गए हो आप, तो ये भी आप समझ ही जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई एक वेक्टर है, लेट्स से A, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड ये एक दूसरा वेक्टर है हमारा B, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा थीटा। अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B से डोनेट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है AB cos थीटा, राइट, ये तो होता है AB cos थीटा। हम जरा कोशिश करते हैं इसमें A cos थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। A cos थीटा क्या होगा, क्या ये होगा, जिस साइड थीटा उधर cos थीटा बताया था पिछले ही लेक्चर में। सो इसका अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल, आप इसे प्रोजेक्शन कह लो या ऊपर से टॉर्च लगा के आप ये कह दो कि शैडो है इसकी, या फिर इसका एक कंपोनेंट कर लो अलोंग B,
तो बी के अलॉन्ग इसका जो ये कंपोनेंट आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी a cos थीटा होगी। a cos थीटा एंड b क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, देख लो a cos थीटा भी इधर है एंड b भी इधर ही है दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इसमें अपना स्केलर वाला मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं और हम इसे एज ए स्केलर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं। दैट्स वाई ए बी कॉस थीटा ए कॉस थीटा इंटू बी कह दो, या फिर इनको आप इंटरचेंज कर दो, आप इसे ए कर दो इसे बी कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, है ना। यानी ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों सेम होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा और दोनों का जो है हमारा डायरेक्शन वो एक ही डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग देम एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बी रख के देख लिया आप, इसके अलोंग प्रोजेक्शन क्या आएगा, बी कॉस थीटा, प्रोजेक्शन कह लो या शेडो कह लो या कंपोनेंट कह लो, तीनों सेम है, ठीक है। बी कॉस थीटा एंड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग देम एज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आप देख लो एक चीज दिख रही है हमारी कॉस थीटा। कॉस थीटा की एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही टफ वाली प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज 0 इट्स वैल्यू इज 1, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री इट्स वैल्यू इज 0। क्या मजाक कर रहे हो सर, ये तो सभी को पता है, मालूम है यार, सबको पता है, बट गलतियां करोगे तुम, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। एंड इसे याद रखना दिमाग में कि cos 90 इज ऑलवेज 0 एंड cos 0 इज 1, ठीक है। यानी कि अगर दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट विल बी ऑलवेज 0। क्यों, क्योंकि cos 90 हो जाएगा एंड cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो क्या होगा, ये एक वेक्टर था हमारा, ये हमारा दूसरा वेक्टर था, ठीक है। कुछ एंगल पे था, हमने ऊपर से लाइट मारा, इसका कुछ प्रोजेक्शन आएगा इस पे, इसके अलोंग, तो ये एंड इनटू इसका प्रोजेक्शन, दैट इज आवर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, जिसे हम कह रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। हमने इसका एंगल जो है बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब क्या इसका प्रोजेक्शन और कम होते जाएगा, एंड जब हम इसे 90 डिग्री एंगल पे कर देंगे मेरे दोस्त, तो इसका इस वाले वेक्टर का कोई भी प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि इसके प्रोजेक्शन की वैल्यू, इसके शैडो की वैल्यू, इसकी शैडो की जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड 0 से आप किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ए डॉट बी या फिर कोई भी डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा 0 होगा। अभी जो मैंने इस पे बताया अपने मार्कर पे, उसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो जरा ध्यान से। ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, ये था हमारा थीटा, है ना। बी कॉस थीटा हमारा ये होता था, ये होता था हमारा बी कॉस थीटा, ये था हमारा बी कॉस थीटा, है ना। अब हमने इसका एंगल थीटा की वैल्यू हमने बढ़ा दी, थीटा की वैल्यू हमने बढ़ा दी। अब देखो जादू क्या हो रहा है इसमें, हमने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी है दोस्त। अब इसका प्रोजेक्शन देखना ज़रा, क्या इसका प्रोजेक्शन कम हो गया, है ना, इसका प्रोजेक्शन अब कम हो गया, और ये हमारा बी कॉस थीटा, और ये बी कॉस थीटा पहले से अब कम है। हम इसकी वैल्यू और बढ़ा दे, थीटा की वैल्यू हम और बढ़ा दे रहे, और बढ़ा के हमने थीटा की वैल्यू पूरा ही यहाँ से ये 90 डिग्री कर दिया। अब इसका प्रोजेक्शन आप निकाल दो, कुछ नहीं आएगा, आप इसका प्रोजेक्शन यहीं गिर जाएगा, और जिसका लेंथ जो है कुछ नहीं होगा, जिसका लेंथ 0 होगा। दैट्स वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 0 फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्लियर है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को हम कैसे लिखते थे मैथमेटिकली, आई जे एंड के, है ना। आई हमने एक्स एक्सिस को मान रखा था, जे हमने वाई एक्सिस को मान रखा था, एंड के हमने जेड एक्सिस को मान रखा था, है ना।
तो आई जे के टर्म्स में हम किसी वेक्टर को लिखते हैं। लेट्स से एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है हमारी, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल देखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना। दूसरा वेक्टर है हमारा जिसकी वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सिंपल सा है, ठीक है। और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए हम, a डॉट b, और वो क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम। तो इसे सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो गए। अब तो हमारे पास पहला, इनका आप मैग्नीट्यूड निकालो, तीनों क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस √6 स्क्वायर, है ना। और इसका 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा √3, और इसका भी कुछ आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का एंगल, और उसके बाद सबका हम मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, दैट विल बी आवर डॉट प्रोडक्ट, एंड वो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम पहले अपना सिंपल अलजेब्रा यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ करेंगे। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, है ना, डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अलजेब्रा हमारा क्या था, कुछ ऐसे याद करो, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई होता था c प्लस डी प्लस ई, मान लो ऐसा होता था। तो हम क्या करते थे, a इंटू सी प्लस डी प्लस ई प्लस फिर b इंटू बी का इस पूरे मल्टीप्लाई, फिर c का इस पूरे मल्टीप्लाई, यही तो करते थे, है ना। तो हम वैसा ही कुछ यहाँ पे करते हैं, बस यहाँ पे क्या था, हमारा क्रॉस था, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 2i का करते हैं किसमें, i प्लस जे प्लस के में, i प्लस जे प्लस के कैप में 2i का करते हैं, प्लस 4j का लेना है, क्या डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, i प्लस जे प्लस के कैप के साथ, प्लस अब 6 बजा, 6 से कर देते हैं 6k कैप है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमारा i प्लस जे प्लस के कैप के साथ। इतना क्लियर है, ये बता रहा हूँ, यहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी काफ़ी सिंपल होगी, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को करने का सिंपलेस्ट तरीका बता दूंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं जरा किसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अब देखो i एंड i 2i स्क्वायर, ठीक है। अब रटने की जरूरत नहीं कि i स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी या j स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, कुछ नहीं रटना अपने को, ठीक है। आप ये देखो i एंड i, ये क्या है, दोनों एक्स एक्सिस है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, एंड cos 0 क्या होता है, cos 0 इज 1। तो दोनों हो गया हमारा सेम डायरेक्शन में, वैसे ही पूरा का पूरा वेक्टर। तो यहाँ से 2i इंटू आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 2i इंटू 1 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2i इंटू जे कैप। अब देखो मेरे दोस्त, i क्या है हमारी, i हमारी x डायरेक्शन, j क्या है हमारी, j हमारी y डायरेक्शन। x एंड y दोनों एक्सिस के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री एंगल है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पूरा डिटेल्ड आपको मैंने समझा रखा है, अभी कैसे प्रोजेक्शन लिया था, ग्राफिकली भी बता दिया, न्यूमेरिकली भी बता दिया, ठीक है। तो यानी कि i डॉट जे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम के डायरेक्शन का देखें, i इंटू के, यानी कि i j k ये तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। फिर आप चाहे i का j के साथ ले लो, i डॉट j कर लो, या i डॉट k कर लो, या j डॉट i कर लो, या j डॉट k कर लो, ठीक है। आप किसी का किसी में भी देख लो, those all three quantities, those all three directions, these are in perpendicular direction, i j k, i j k, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, दोनों तरीके से समझ लिया। पहला ए बी cos थीटा cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, हमें मालूम है। और दूसरा
ए बी कॉस थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा, यानी हम उसमें अपना ऊपर से लाइट मार के क्या देख रहे थे, शैडो देख रहे थे, प्रोजेक्शन देख रहे थे, और प्रोजेक्शन इनमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज जीरो होगा। आप इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, जीरो होगा, इसका प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि प्रोजेक्शन हमारा जीरो होगा, और जीरो को किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देने पर क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाती है। ऑलराइट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में हम आई है तो आई का आई के साथ ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और वहाँ पे वो हमारा कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और आई का जे के साथ करो या के के साथ करो, वो क्वांटिटी हमारी ऑलवेज ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या हमें ये पूरा इतना सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं है, हमें सिंपली आई का आई में कर देना है, जे का जे में कर देना है, के का के में कर देना है। तो यहाँ से इनका ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 4 × 1 4 प्लस 6 × 1 6, सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 + 4 10 + 2 12। सो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट आया समझ में? ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज़ है इसी में डॉट प्रोडक्ट में, जिस पे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो ये है कि किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का हमारा सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। तो कंपोनेंट हमने पहले ही पढ़ रखा है, आई हैव टोल्ड यू गाइस कि कंपोनेंट जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते थे। एक होता था हमारा साइन कंपोनेंट, सेकंड वन वाज और कॉस कंपोनेंट। याद ही होगा आपको तो, है ना। ये जैसे हमारा लेट से ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, एंड लेट से दिस वाज अ वेक्टर, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं पी। एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या था हमारा, थीटा था। थीटा वाला साइड क्या होता था हमारा, थीटा वाला साइड होता था हमारा पी कॉस थीटा, दैट वाज आवर कॉस कंपोनेंट। एंड जिस साइड थीटा नहीं था दैट वाज आवर पी साइन थीटा। आई होप यू रिमेंबर, है ना। अभी इसी लेक्चर में बताया, काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। सो दिस वाज आवर कंपोनेंट, ओके। फिर हमने पढ़ा अपना डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता था, जिसमें मैंने बताया था आपको दैट वाई डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ओके। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा आता था वो स्केलर क्यों होता था, प्रोडक्ट स्केलर बताया था आपको मैंने, है ना। तो उसमें मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्यों होता था हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर। बिकॉज क्या होता था हमारा, लेट से ये हमारा दो वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए है ये बी है ना, इनके बीच का एंगल लेट से थीटा है। तो ए डॉट बी क्या था हमारे, ए डॉट बी वाज ए बी कॉस थीटा, यानी ए का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो कुछ इधर ही तो आएगा। सो द कॉस कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर वाज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन हमारी सेम हो जाती थी। दैट्स व्हाई वी वर ट्रीटिंग दोज बोथ वेक्टर्स एज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो दिस वाज द रीजन व्हाई इट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। सो जस्ट लाइक इट, हमारे ये जो नया लास्ट टॉपिक है ये इसी पे बेस्ड है हमारा। आप यहीं से देख लो तो यहीं पे हो जाएगा आपका क्लियर। आप यहीं पे देख लो, हमें क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, यही तो होगा हमें बेसिकली, यही फाइंड करना है। ये क्या होगा, ये हमारा ए कॉस थीटा है ना, हमें ए कॉस थीटा ही तो फाइंड करना है, ए कॉस थीटा। अगर हमें थीटा पता है, जैसे हमें थीटा पता है तो हमें किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, वी जस्ट कैन राइट हियर ए कॉस थीटा, ठीक है। बट थीटा जो है क्या है हमारा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ना कि आपका ओरिजिन से दे रखा है, ठीक है। सो वो वाला थीटा नहीं है ये। सो ये थीटा बहुत रेयर केस में देगा आपको, ठीक है। बट अगर हमारे पास थीटा नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे उसे देख लेते हैं। हमारा क्या है ये, बेसिकली वी हैव टू फाइंड ए कॉस थीटा, है ना। ए कॉस थीटा में फाइंड करना है। हमें डॉट प्रोडक्ट पता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, मॉड ऑफ ए का मॉड मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। द थीटा वाज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये ए कॉस थीटा,
ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए कॉस थीटा इधर रख देंगे, बी इधर आ जाएगा, यानी कि ए डॉट बी अपॉन बी. सो दिस विल बी आवर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी. ओके. और अगर सपोज हमें थीटा फाइंड करना हो तो हम यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं. यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी. एज सिंपल एज इट इज. काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है. सो दिस विल बी आवर मेन आंसर. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी. क्लियर है, कैसे आया, यहाँ से आया. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. आपको याद करा देते हैं जरा इसे. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, किसका कंपोनेंट निकालना है, ए का, अलोंग बी, किसके अलोंग, बी के अलोंग. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ए डॉट बी. ठीक है, किसके अलोंग निकालना है, बी के अलोंग, तो बी का मॉड ले लेंगे. डॉट प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है, लेकिन जिसके अलोंग निकालना है उसका हम यहाँ पे नीचे मॉड ले लेंगे, बस इतना सा ही है. अगर मैं कहूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, लेट्स से वेक्टर पी अलोंग एस. ठीक है, क्यों नहीं दे रहे, एस दे दे रहे. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग है. सबसे पहले देखो अलोंग किसके कह रहा है, एस कह रहा है. सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद क्या देखना है, अलोंग किसके कह रहा है, एस, तो एस का हमें मॉड ले लेना. ठीक है, अब जरा सपोज ऐसे कोई एक न्यूमेरिकल आ गया, लेट्स से उसने वैल्यू दे दी आपको, उसने आपको वैल्यू दे दी कि एक वेक्टर है ए जिसका ये जो है 3i + 2j कैप, ये है वेक्टर ए. वेक्टर बी दे दिया आपको, लेट्स से i + 3j कैप. ठीक है, एंड नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी. ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी कैन जस्ट राइट इट डाउन. और फॉर्मूला ए डॉट बी, किसके अलोंग बोला इसने, बी के अलोंग, तो हम क्या करेंगे, बी का मॉड ले लेंगे. सो यहाँ से वी कैन सॉल्व इट. ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई का आई में कर देंगे, जे का जे में कर देंगे. बता रखा है आपको, है ना, आई का आई में होता है बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 होता है, cos थीटा 1 हो जाता है ना. और आई का जे में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, cos थीटा 90 हो जाएगा, है ना. दैट्स वाई वो जो है हमारा 0 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा. सो वी कैन सिंपली ए डॉट बी क्या करेंगे, आई का आई में, जे का जे में, 3i इंटू आई क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2j इंटू 3j क्या हो जाएगा, 2 3j 6. ये हो गया हमारा ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ बी. बी का मॉड निकालना है, बी का मॉड क्या होगा, ये i + 3j है, i + 3j मॉड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1² + 3². यही तो होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, x डायरेक्शन में 1 कंपोनेंट है एंड y डायरेक्शन में 3, 1 2 3. बेसिकली दिस इज आवर वेक्टर, जिसका ये जो है 3 है एंड दिस इज आवर 1 एंड वी हैव टू फाइंड दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम. वी कैन सिंपली राइट इट एज 1² + 3² अंडर रूट. ओके, सो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी क्या आ जाएगा, 1² + 3², 3 3 9 + 1 10 अंडर रूट 10. यहाँ से क्या आ गया, 9 अपॉन में अंडर रूट 10. सो दिस विल बी आवर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी. अगर सपोज आपसे ये भी नहीं पूछा, अगर सपोज आपसे पूछ दे कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है, ठीक है, तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम अपना एंगल फाइंड करने का वी हैव द सेम फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी. ये क्या देगा, ये देगा हमारा cos थीटा. इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, वहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी. एक तो ऐसे क्लियर कर लेंगे, एक तो ऐसे हम निकाल लेंगे. एंड सेकंड मेथड इज वही जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था अपनी 8th क्लास की मैथमेटिक्स. वी विल सिंपली जस्ट ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स, 3i + 2j 1 2 3, 3i + 2j 1 2, यानी कुछ यहाँ पे पहला वेक्टर तो ये हो गया हमारा. सेकंड क्या है, i + 3j, i यानी कि 1 यूनिट + 3j 1 2 3, ये हो गया ये हमारा सेकंड वेक्टर. ये हो गया हमारा 3i + 2j, दिस इज आवर i + 3j.
i+3g हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। आप जस्ट सिंपली ड्रॉ दोज टू वेक्टर्स एंड मेजर दिस एंगल विद योर प्रोटेक्टर, है ना, तो वहाँ से भी आ जाएगा। एंड वी ऑल्सो हैव द फॉर्मूला ए डॉट बी अपन में mod ऑफ ए इंटू mod ऑफ बी। ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होता है। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, एंड उसके बाद अगर हो सके तो एक दो कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको। एंड देन आई विल प्रोवाइड यू गाइज द शॉर्ट नोट्स रिटन बाय मी, उसे पढ़िएगा, आपके जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके एंड मोमेंट पे काफ़ी काम आएगा वो, ठीक है, बिकॉज उसे मैं खुद बनाने वाला हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर यू गाइज। ओके, सो तब तक के लिए गुड नाइट।